तो आपने इस वीडियो में क्लिक इसलिए किए हैं ताकि ट्रेडिंग के बारे में 2026 में जानना कैसे है, जानकारी प्राप्त करना है, इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग या स्ट्रेटेजी के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग शुरू करना कैसे चाहिए, यानी कि ट्रेडिंग में आप अच्छी तरह से जान जाए तो ट्रेडिंग में ये भी जान पाएंगे कि ट्रेडिंग करते कैसे, ट्रेडिंग सीखते कैसे, लोग ट्रेडिंग इतनी आसानी से कर कैसे लेते हैं, इतने पैसा बना भी लोग कैसे रहते हैं। आज ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ, जो कि 2026 में ट्रेडिंग कैसे किया जाए, यानी कि ट्रेडिंग के बारे में। तो पहले ये बता दो कि ट्रेडिंग में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है, एक हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, और हमारा स्टॉक ट्रेडिंग, जो कि स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉक में हम लोग को 5 गुना तक का हम लोगों को लेवरेज मिल जाता है। यानी कि ट्रेडिंग में स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें 5 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज उसको बोलते हैं जो कि आप किसी भी तरह के यानी कि कर रहे हैं, यानी कि आप अगर 1000 भी आप लगा रहे हैं तो आप 1000 के 2 टाइम्स तक, यानी कि आप 5 गुना तक, यानी कि आप 1000 से 5000 तक आप पैसा कमा सकते हैं, यानी कि आप अपना बना सकते हैं। लेवरेज उसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल में यानी कि हमारा हो गया क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमारा 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमारा लेवरेज 200 गुना तक मिलता है, यानी कि हम जितना लेवरेज उतना रिस्क होता है, यानी कि जितना आप लेवरेज लेते हैं उतना हमारा रिस्क भी होता है। यानी कि आप यानी कि 15 तक आप लेवरेज या 20 ले रहे हैं, यानी कि लेवरेज जितना ही अधिक, यानी कि जितना ही लेवरेज लेंगे आप उतना आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ता जाएगा। यानी कि आप जितना लेवरेज लेंगे उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। यानी कि आप 15 या 20 तक अपना लेवरेज लेके चलेंगे तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। यानी कि आपका यानी कि उसमें मैंने स्टॉक के अंदर बता दिया जो कि 5 गुना तक का लेवरेज होता है। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारा स्टॉक के अंदर जो कि हमारा क्रिप्टो या स्टॉक के अंदर में होता है, यानी कि स्टॉक के अंदर में हमारा लेवरेज कितना होता है। क्रिप्टो के अंदर में यानी कि क्रिप्टो के अंदर में 200 गुना तक लेवरेज होता है हमारा, और हमारा स्टॉक के अंदर में हमारा 5 गुना तक लेवरेज होता है। हमारे क्रिप्टो स्टॉक के अंदर जो कि हमारा 200 गुना तक, और स्टॉक के अंदर हमारा यानी कि 5 गुना तक। क्रिप्टो में यह होता है कि क्रिप्टो में 200 गुना लेवरेज तक है। अगर आप यानी कि आप 1000 भी लगा रहे हैं तो आप वहां से 2 लाख तक आप कमा सकते हैं, यानी कि लेवरेज उसी को बोला जाता है। अगर आप यानी कि 20 तक लेवरेज, यानी कि 20 से नीचे यानी 20 के बीच में 15 या 20 तक आप लेवरेज लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेवरेज का मतलब यह है कि उसमें रिस्क भी अधिक होता है। आप जितना रिस्क लें उतना आपका रिस्क होता है, यानी कि आप जितना ही लेवरेज ले आपका उतना ही रिस्क होता है। अगर आप कम लेवरेज लें तो आपका कम लेवरेज, अगर वहाँ पे अगर आप 20 का अगर आप 100 टाइम तक लेवरेज लेके भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी इधर उधर घसका तो आपका प्रॉफिट, या अगर ऊपर यानी कि आप बाइंग किए हैं, अगर प्रॉफिट पे गया, बाइंग किया तो आपका ऊपर जाने पर फायदा होगा। अगर मार्केट नीचे गया, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका नुकसान होना तय है। यानी कि 200 गुना तक लेवरेज सबसे रिस्क होता है। यानी कि आप 15 या 20 तक लेवरेज लेके चल सकते हैं, आपका उसमें बहुत ही अच्छा से आपका यानी कि ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। हमारा स्टॉक के अंदर हो गया जो कि 5 गुना तक हमारा लेवरेज मिल जाता है स्टॉक के अंदर में। ट्रेडिंग में यानी कि ट्रेडिंग बहुत प्रकार का होता है। एक हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमारा स्टॉक, हमारा इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सब। यानी कि अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया में आपका स्टॉक मार्केट करना सबसे बेस्ट रहेगा। इंडिया में सबसे अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट करना चाहिए। और हमारा हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि आप इंडिया में रह के उतने, यानी कि अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा नहीं है। अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये इंडिया में बैन भी है, ये इलीगल भी है इंडिया में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर में या स्टॉक के अंदर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यानी कि डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं। उसमें यह आता है कि डेल्टा एक्सचेंज में 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आप क्रिप्टो के अंदर में आप वहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर में यह होता है कि क्रिप्टो के अंदर में आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 15 टू यानी कि 15 या 20 तक आप लेवरेज लेके अच्छी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पे अच्छे तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर ट्रेडिंग यानी कि रिस्क मैनेजमेंट में यह होता है कि आप यानी कि 100 रुपये लगा रहे हैं और हमारा यानी कि आप 100 रुपये लगा रहे हैं, यानी कि 3 गुना तक हमारा
प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि आप 100 रुपये लगा रहे हैं, 300 रुपये आप गँवा रहे हैं, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हमारा लॉस हो गया। यानी कि आप 100 रुपये लगा रहे हैं, हमारा यानी कि 100 रुपये आप प्रॉफिट कमाए, फिर बाद में हमारा 300 का लॉस हो गया। इसमें तो हमारा यानी कि 300-200 का हमारा लॉस में ही चल रहा है। मैं इस हिसाब से बता दूँ, तो ट्रेडिंग में यह है कि ट्रेडिंग में लोग करते हैं कैसे, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि प्रॉफिट आप कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस भी होना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कुछ देर के बाद लॉसेस भी होगा। यानी कि पिछली मार्केट को, अगर मार्केट में यह होता है कि मार्केट एक ही टाइप को बार-बार रिपीट करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बाद में ही सब, यानी कि अगर पिछले में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, यानी एशिया सेशन बना है या लंदन सेशन बना है या न्यूयॉर्क सेशन बना है, तो बाद में ये पता चलता है कि सेशन के बारे में, सेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दे दिया है। तो सेशन के बारे में क्या होता है, तो सेशन यानी कि सेशन 3 प्रकार का होता है, एक एशिया सेशन, एक लंदन सेशन, एक न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि सेशन भी 3 प्रकार का होता है। हमारा 3 सेशन के अंदर में यानी कि अलग-अलग मूव दिखाई देता है। तो सेशन भी यानी कि सेशन में 3 प्रकार के होते हैं। सेशन भी देखिए लगा है, अगर आप सेशन लगाना चाहते हैं तो वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, आप जहाँ भी लगाएँगे, जिस भी चार्ट पर। पहले तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पहले जो पीछे का ट्रेड है, जो पीछे का मार्केट है, वो आपको पहले समझना होगा, देखना होगा। यानी कि पहले पहले जो रिपीट हो, यानी जो पहले रिपीट हो चुका है, वो भी बताया जाता है। जैसे कि पहले, यानी कि अगर 1 महीने के अंदर में पीछे क्या हुआ है, तो वो आगे भी रिपीट होता है। ऐसा बात नहीं है कि वो पहले रिपीट हो गया तो वो अब रिपीट नहीं होगा। वो आगे भी रिपीट हमारा होता रहता है और हमारा आगे भी चलता रहता है। तो यह था, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी, यानी कि क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक के अंदर, या मान लीजिए आप क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। क्रिप्टो में यह हो गया कि अगर आप ट्रेड कर, जैसे मान लीजिए आप अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पहले, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, आप साल भर का भी पीछे के देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि पिछले महीना जो ट्रेड हुआ या पिछले सालों की बात क्या हुआ है, वो इसमें पता चलता है कि ट्रेडिंग अब, यानी कि ऐसा बात थोड़ी है कि जो पहले बीत गया जो अभी नहीं चाहिए, यानी कि जो पहले हुआ है वो अब भी होगा, यानी कि जो पहले बीता हुआ है वैसा भी ट्रेड, यानी कि वैसा भी स्ट्रेटेजी अब भी बन सकता है। अगर आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि पहले भी आप, यानी कि मान लीजिए आपने 2023 में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो ये जाना है, आपने अभी 2025 में आप देख रहे हो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसा ही सेम बन रहा है। यानी कि क्या होता है, जो पहले का ट्रेड होता है वो पहले हमें, यानी कि अभी भी वैसा ही दिखाई देता है। जो पहले का ट्रेडिंग होता है और जो अभी का ट्रेडिंग होता है, उसमें भी यही अंतर है, जो पहले दिखाई देता है, जो अभी दिखाई दे रहा है। पहले में ये अंतर होता है कि पहले का ट्रेडिंग, जो कि पहले का ट्रेडिंग उतना बहुत लोगों को जानकारी नहीं था। अभी के टाइम में क्या होता है, अभी के टाइम आप लोग फ़ोन से ही, यानी कि ट्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग। ट्रेडिंग में, या आपके ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरह से जानना, उससे पहले अंदर से ढूँढना। अगर आप खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग के टाइम पर किसी का कॉपी करके ले रहे हैं ट्रेडिंग। अगर मान लीजिए आप किसी का ट्रेडिंग करके कॉपी ले रहे हैं, यानी कि आप किसी का कॉपी उठा के अपना खुद पे, तो आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको खुद से ही स्ट्रेटेजी बनाना होगा, यानी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मार्केट ही यहाँ जाने वाला है, यहाँ जाना, यानी कि स्ट्रेटेजी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे तो खुद से ही बनाएं, तब भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप चाहे तो कॉपी कर रहे हैं, किसी का भी कॉपी करके, तो अगर आप, यानी कि उसका प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, उसका लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। इससे यानी कि फिर लोगों को लगने लगता है कि ये फिर लोगों को यह लगने लगता है कि मार्केट और ट्रेडिंग बेकार है, बेकार चीज़ है। यही सब लोगों को लगने लगता है। तो ट्रेडिंग में यह है कि पहले आपको खुद जाने, उसके बारे में यानी जाने, ट्रेडिंग होता क्या है, करते कैसे लोग, उसके बारे में, या यानी कि हर एक चीज़, यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि हर एक बात को समझें कि ट्रेडिंग में करते कैसे, ये वो कुछ भी हो गया, यानी कि ट्रेडिंग आप कोई क्रिप्टो के अंदर कर रहे हैं या फॉरेक्स के अंदर ही कर रहे हैं या किसी के अंदर में कर रहे हैं, तो भले यहाँ पे, यानी कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इलीगल है। यहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में यह होता है, यानी कि क्रिप्टो में यह होता है, क्रिप्टो के अंदर में 200 गुना लेवरेज मिल जाता है। यानी कि आप डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत गुना, यानी कि 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। अगर आप चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं तो आप नीरज जोशी
यानी कि नीरज जैसे चैनल आप सर्च करके यानी कि यूट्यूब में आप सर्च करें तो वहाँ पे आपका ट्रेडिंग यानी कि वो बहुत अच्छा टीचर है, वो पढ़ाते हैं ट्रेडिंग बारे में, यानी कि वो 4-5 साल से ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। वो बहुत ही अच्छे तरीक़े से सिखाता है, वो टीचर भी हैं। तो ट्रेडिंग में यही पता चलता है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर या आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि कुछ समय तक आपका प्रॉफ़िट बढ़ा तो आप उसे फिर बेच दिए। तो यह हो गया हमारा ट्रेडिंग, जो कि पहले इन्वेस्ट किया जाता था। अभी के टाइम में जो अगर आप इन्वेस्ट, बहुत लोग हर्षद मेहता के देख लीजिए आप, वो तो पहले ट्रेडिंग में करते थे, वो ट्रेडिंग भी करते थे और प्लस वो स्टॉक भी, यानी कि वो इन्वेस्ट भी करते थे और ट्रेडिंग भी करते थे। सबसे ज़्यादा तो प्रॉफ़िट इन्वेस्ट में ही होगा, यानी कि अगर आप अभी के टाइम में कुछ भी यानी कि कुछ भी स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर या बिटकॉइन के अंदर आप सेल यानी कि सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लाइफ टाइम तक कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग यानी कि दिन भर के इंट्राडे में यह होता है कि दिन भर का ट्रेडिंग, यानी दिन भर का नहीं, यानी कि सुबह 9:15 में खुलता है और मार्केट हमारा 3:30 में बंद हो जाता है। यानी कि हमारा ट्रेडिंग सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 3 बजे के आस-पास में बंद हो जाता है ट्रेडिंग, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में होता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ में इल्लीगल है। अगर आप कोई भी ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडिया में ऑथराइज़ नहीं है, यानी कि इंडिया में हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इल्लीगल है। अगर आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप इंडिया को छोड़ के आप किसी भी कोने में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर ये इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो डेल्टा एक्सचेंज, उसमें उसमें आरबीआई ने उसे आरबीआई ने उसे बता रखा है कि आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें इल्लीगल नहीं, यानी कि वो आपने एक तो यानी कि अकाउंट बताए हैं, यहाँ पे आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज, जो कि वहाँ पे आप, अगर आप और डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप पहले आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो पहले अकाउंट बनाने के लिए आपका 18 साल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हमारा तो मैंने तो बता दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इल्लीगल है। हमारा स्टॉक, जो कि यानी कि क्रिप्टो या स्टॉक के अंदर आप इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इल्लीगल है। तो स्टॉक के अंदर बहुत ही प्रकार का होता है, यानी कि अगर आप इंडिया में कर रहे हुए किसी के ट्रेड में किसी का देख के आप कॉपी करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके अंदर उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप खुद का ट्रेडिंग खुद का सीख के, अगर खुद का सीख 6 महीना या 4 महीना, अगर आप 6 महीना या साल भर भी आप सीख लिए ट्रेडिंग में, तो आप यह समझ आएँगे कि ट्रेडिंग में कमाया कैसे जाता है, प्रॉफ़िट कैसा होता है, लॉस भी होता है। बहुत लोगों को, अगर आप मान लीजिए, अगर आप यानी कि 1-2 लाख रुपए भी अगर आप ट्रेडिंग में लेके घुसे हैं, वहाँ से अगर आप बिना सीखे गए हैं, तो पक्का है कि वो हार है, यानी कि आप पैसा गँवा दोगे, पूरा पैसा। अगर बिना सीखे, अगर आप यही ट्रेडिंग सीख के गए ट्रेडिंग में, तो वो आपका प्रॉफ़िट होना चाहिए, यानी आप तो सीखे हुए हैं, आप ट्रेन किए हैं। तो पहले आप रियल मनी से ट्रेड मत कीजिए। अगर आप रियल मनी से ट्रेड करेंगे तो आपका 100% है कि वो पहले रियल मनी, यानी कि अगर आप देख के घबरा जाएँगे कि रियल मनी से ट्रेड करते समय यानी कि आपका लॉसेस होना तय है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग में पहले आप करें, उसके बाद सीखें, उसके बाद आप रियल मनी पे आएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं बस मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।